अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के संयोजक के पद पर अंजनी कुमार तिवारी जी को मनोनीत किया गया है। तो आइए मैं इनसे जानेंगे कि इनको जो संयोजक बनाया गया है इस पर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। प्रणाम आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से जो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित वो संगठन है, उसका संयोजक जो है हमको बनाया गया है साहब। और जो राष्ट्रीय महामंत्री है वेद प्रकाश शर्मा उनके द्वारा मनोनीत किया गया। सासाराम में एक कार्यक्रम था, तेतरी जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का कार्यालय है उसमें मीटिंग रखी गई थी और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी वहाँ आए और मुझे मनोनीत किया और सब लोगों में हर्ष है इसके लिए कि मनोनीत किया गया है और आप अच्छे तरह से शाहबाद के लोगों को बांधने का एक सूत्र में आप काम करें। आपको 4 जिला का प्रभारी बनाया गया, संयोजक बनाया गया। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आपको संगठन ने आपको ऐसा पद दिया है। देखिए, संगठन इसके पूर्व मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं जो परशुराम सेवा संघ एक संगठन है उसका भी शाहबाद इकाई का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार कई वर्षों से इसमें काम करते आ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से जिम्मेवारी मिली है। तो चूंकि सारे संगठनों का काम जो है समाज हित में अच्छा कर, तो उस तरह उन लोगों ने जो विश्वास दिया है और मैं उन सबों के विश्वास को खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आगे क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे इस संस्था के लिए? संस्था के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से सासाराम में संगठन काम कर रहा है। अभी भोजपुर जिले में नहीं है, बक्सर में नहीं है, कैमूर में नहीं है, तो वहाँ हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। और जरूरत इसलिए पड़ी है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों जिस तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पर कुछ वर्ग के लोगों, मैं सभी वर्ग के लोगों को नहीं करूँगा, उस वर्ग के लोगों के कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जा रही है, ब्राह्मणों के खिलाफ तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं, तो मैं ये कहूँगा ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आप जो बोल रहे हैं उसके तथ्य को आप समझिए, क्योंकि आप जो है वो ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता। आपकी भाषा वही है, आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ और सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से मैंने बताया कि आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, आप ब्राह्मणों के प्रति उल्टा सीधा बातें रख रहे हैं। तो एक बात आप समझ लीजिएगा, जिस दिन ब्राह्मण प्रतिकार कर दे उस दिन शायद आपको धरती पर छुपने और बचने के लिए जगह नहीं रहता। ये भी मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आप ब्राह्मण समाज के विज्ञानी माना जाता है, तो क्या वो लोग जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वैसा ही प्रयोग आप ही प्रतिवाद कीजिएगा? नहीं, प्रतिकार हम जो करें, जैसे कोई वार करता है तो प्रतिकार हम अपना डिफेंस जो है हम अपने स्तर से करेंगे, हम उसके लेवल तक नहीं जाएंगे। जो उसका लेवल है, जो उसकी भाषा है, उस भाषा में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रतिकार तो करेंगे, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए प्रतिकार करना भी उतना ही जरूरी है जितना सहना एक अपराध होता है। तो सहने की भी एक क्षमता होनी चाहिए और सहने से ज़्यादा हो तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। तो जो जाति के रूप में जो आपने प्रतिकार करने के लिए संस्था बनाए हैं या ब्राह्मण समाज के विकास के लिए कोई भी संस्था बनता है, खास करके जो भी संगठन बनते हैं वो हमेशा अच्छे कार्यों के लिए, उसमें कभी कोई संदेश नहीं
देना चाहता है कि आप संगठन के माध्यम से कोई गलत काम करें। अभी आप देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे भीम आर्मी बनी है, भीम पार्टी बनी है। उन लोगों का व्यवहार देख लीजिए, क्या वो समाज के लिए अच्छा है? मैं सभी को नहीं बोलता, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो बोला जा रहा है, भीमराव के संविधान को कौन नहीं मानता? सभी लोग उस संविधान को मानते हैं। मनुस्मृति की बात उन लोगों ने की, तो मनुस्मृति का जो सिद्धांत है वो अभी हमारे यहाँ तो लागू है नहीं। हमारे यहाँ तो भारत का संविधान लागू है, तो उसको तो सभी लोग मानते हैं। अब संविधान में आप बोल रहे हैं कि हमको ये अधिकार है, हम किसी को गाली दे देंगे, किसी को मार देंगे, किसी को क्षति पहुंचा देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें खास वर्ग से आते हैं। तो ये धारणा जो है वो गलत है। और कुछ उन लोगों के जो नेता हैं, उन लोगों के द्वारा वो नासमझ लोगों को रोक के ला करके अपराध कराए जा रहे हैं और उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, संस्था का मेन उद्देश्य रहा है, ब्राह्मण का संस्था है और ब्राह्मण समाज को संचालित करता है, शिक्षा के स्तर से, सामाजिक स्तर से, माने जिस अनुसार जो है एक मार्गदर्शक का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज भी अपने रास्ते से कुछ भटके हुए लोग हैं, उनको मुख्य रास्ते पर लाना, जो गलत कार्यों में सम्मिलित हो रहे हैं उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना, कि वो काम हमारा नहीं है। संगठन से जो है कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं कि जहाँ ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, वहाँ दूसरे वर्गों के द्वारा जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, उनके संपत्ति को हड़पने की साजिशें होती रहती हैं। तो एक संगठन जब मुख्य धारा में वहाँ जाके अपनी बातों को रखेगा तो शायद उससे दूसरे लोग परहेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका मुख्य उद्देश्य है अपने वर्ग के लोगों का कल्याण करना, चाहे वो जिस भी प्रकार का वो कल्याण वाला कार्य। अभी क्या स्थिति है इस संस्था की? अभी संस्था जो है, अभी जिले में परशुराम सेवा संघ जो है वो रन कर रही है और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से हम जुड़े हुए हैं। दोनों संगठनों का भी उद्देश्य एक ही है, दोनों, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दोनों संगठनों से जुड़ा हुआ। मतभेद नहीं है किसी संगठन से, मतभेद नहीं है, केवल नाम अलग, मतभेद किसी से किसी को नहीं। तो सभी लोग, हमें तो खुशी हुई कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो लोग हैं, परशुराम सेवा संघ के जो लोग हैं, हम लोग एकजुट होकर मिलकर समाज हित में अच्छे कार्यों को हम लोग करें। बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं या गैर राजनीतिक पार्टियां हैं, तो जाति विशेष को लेकर के ये अपना जो कार्य कर रही है, या आपका भी संस्था उसी तौर पर काम करेगी? देखिए, राजनीतिक पार्टियां कभी संगठन नहीं हो सकती। राजनीतिक पार्टियां लुभाने वाली होती है, चाहे कोई भी दल, उसको सत्ता में रहना है। वो कभी आपको इस वर्ग को मिलाएगी, उस वर्ग को मिलाएगी, उसके खिलाफ बोलेगी, उसके खिलाफ बोलवाएगी, उसको एक दूसरे वर्ग से लड़वाएगी। तो उसको सत्ता में रहना है, वो कुछ भी कर या करा सकती है। तो पार्टी और संगठन दोनों में यही है। यूजीसी को लेकर आपके जो ये संस्था का क्या है? यूजीसी का तो हम लोग विरोध किए हैं और विरोध अभी भी जारी है। जारी इस मायने में है कि यूजीसी जो है वो नहीं लगता है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी कोई बात रखने की जगह उसमें दी है। आप जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं और किसी एक वर्ग के लोगों द्वारा किसी को आरोपित कर दिया जाता है। और यूजीसी जो नियम, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नियम आया है, उसमें आपको सभी वर्ग के लोगों को रखना चाहिए।
तो आपने कुछ खास लोगों को ही रखा है, कुछ खास वर्ग के ही उसमें लोग हैं और सामान्य वर्ग के उसमें नहीं है। तो कल को हो सकता है किसी प्रकार का कोई भी आरोप लगाकर, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो या जो भी लोग हैं यूनिवर्सिटी में, उनको हटा दिया जाए, उनको जो है पनिश किया जाए। और सरकारें जो है यूजीसी लाई है, लेकिन यूजीसी जिन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए की बात कह रही है, मैं कहता हूं जितने इंस्टीट्यूशन है, यदि उस वर्ग के लोगों का एक भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जमीन डोनेट करके दिया गया हो, अपनी संपत्ति बेचकर बनाई गई हो, वो एक उदाहरण ला के दे दे, तो सामान्य वर्ग क्यों नहीं विरोध करेगा? हमारे बाप दादा परदादा जो है अपनी जमीन दान में दे करके उस इंस्टीट्यूशन को खड़ा किए, आज सरकार जो है उसको लेके संचालन कर रही। इसका ये मतलब नहीं है जिस मंदिर को हमने बनाया, आप उसी या घर को बनाया, आप हमको घर से बाहर नहीं कर सकते। इसका विरोध हमेशा होगा। और यूजीसी सरकार ने दिलाई है, तो सरकार अभी लगता है कि हम सफल होंगे। हो सकता है कि सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके लिए वो सरकार भी तैयार है। आपको 4 जिला का संयोजक बनाया गया, आप ब्राह्मण समाज को क्या कहें? हम ब्राह्मण समाज को यही कहेंगे कि आप का जो सिद्धांत है, आप सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन कीजिए। सनातनी तो सभी वर्ग हैं, लेकिन सनातन धर्म का पालन करते हुए आप हमेशा समाज को अच्छे संदेश दें, अच्छे आचरण, व्यवहार, संस्कार, विचार आप देते रहें। भले ही कोई आपको कुछ कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे संस्कार समाज को देते रहें, समाज का कल्याण करते रहें। ब्राह्मण कभी देखते हैं वो कहता है कि हमारा कल्याण, कभी कहता है वो कहता है विश्व का कल्याण, कहता है ना। तो ब्राह्मण जो है वो दूसरे के लिए ही है, वो दूसरे को मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षा क्षेत्र के रूप में, समाज में अच्छे कार्यों के लिए वो जाना जाता है, आगे भी जाना जाएगा। और ब्राह्मण का ये संदेश जो है सभी लोग जो है उसको धारण करते हैं। जो लोग धारण करते हैं उनसे कोई विच्छेद नहीं है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है अभी वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बातें हो रही है, तो उससे भी कोई समाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपने जो सवाल किया था, तो सहने की भी जो बात हमने बोला, सहने की भी एक मर्यादा होती है। सहन से ज़्यादा होगा, प्रतिकार करेंगे। और प्रतिकार का रूप जो है आए, जब प्रतिकार शुरू होता है, जब युद्ध शुरू होता है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि हमारा शत्रु जो है शक्तिशाली है, हम उस चीज़ में सफल कैसे होंगे, उस धारणा को लेकर प्रतिकार युद्ध होती है, जिसमें हम सफल कैसे होंगे और होंगे। अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय महासभा की संयोजक के पद पर नियुक्ति है अंजनी कुमार जी। उन्होंने बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने यूजीसी से लेकर ब्राह्मण के जो समाज बनाया गया है संगठन, उस पर उन्होंने बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया।